नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है कृषि बैंक, जिसको हम इंग्लिश में एग्रीकल्चर बैंक के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो जान लेते हैं। पहला नंबर, हम ये जानेंगे कि कृषि बैंक क्या होते हैं और उनका परिचय क्या है। दूसरा, हम ये जानेंगे कि कृषि बैंक भारत में किस प्रकार से स्थापित हुआ। तीसरा, भारत में कृषि बैंकों के कार्य कौन कौन से हैं। उसके बाद से हम ये जानेंगे कि आधुनिक समय में भारत में कृषि बैंकों की स्थिति क्या है। और अंत में हम जानेंगे कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद से, इस वीडियो को देखने के बाद से हमें क्या निष्कर्ष मिला। परिचय। कृषि बैंक वे बैंक हैं जो लघु, मध्यम एवं उच्च वर्गीय किसानों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। यानी हम ये जान सकते हैं कि कृषि बैंक वही बैंक हैं जो केवल किसानों को मुख्य रूप से ऋण उपलब्ध कराते हैं, यानी उनकी सहायता करते हैं उनके कार्यों में। वर्तमान समय में ये बैंक कृषि ऋण के साथ साथ छोटे व्यापारियों को भी ऋण देने लगे हैं। तो आप समझ चुके हैं कि अब ये बैंक क्या कर रहे हैं। पहले क्या करते थे, ये केवल किसानों को ही ऋण दिया करते थे, जिससे किसान अपने क्रियाकलापों को करते थे और फसल अच्छा उगाते थे। ठीक है, उसके बाद से अब वर्तमान समय में यही बैंक यानी कृषि बैंक छोटे व्यापारियों को भी ऋण देने लगे हैं। जैसे कोई मछली पालन कर रहा है या किसी ने जानवर पाला हुआ है, यानी पशुपालन का कोई काम कर रहा है, या किसी ने अपने गांव में या किसी छोटे कस्बे में आटा चक्की का दुकान खुला हुआ है, तो ये छोटे व्यापारी होते हैं। भारत में व्यापारिक बैंक ही कृषि बैंकों के रूप में नाबार्ड के निर्देशों का पालन करते हुए कार्य करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि भारत में जो व्यापारिक बैंक हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद से पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ये पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं, यही बैंक क्या करते हैं कि नाबार्ड के निर्देशों का पालन करते हुए अपना काम करते हैं और कृषि ऋण भी देने का काम करते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि भारत में कृषि बैंकों की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिर क्या हुआ कि भारत में कृषि बैंक लाए गए। भारत जैसे विशाल कृषि प्रधान देश में शुरुआत से ही किसानों की समस्या रही है कि उन्हें खेती हेतु ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता, जिस कारण उनकी कृषि उत्पादकता कम हो जाती है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो किसान है वो अपने खेतों में लगातार परिश्रम करता है, मेहनत करता है, और लगातार परिश्रम करने के बाद से भी, मेहनत करने के बाद से भी जब उसकी फसल तैयार होती है तो उसका जो कॉस्ट होता है वो हाई हो जाता है, जो उसकी फसल कट के आती है उससे। तो इससे क्या होता है कि किसान को लॉस होता है। अब लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने जो फसल उगाया है उसकी उत्पादकता कम है, यानी जिस प्रकार से उसके खेत में फसल उगने चाहिए थे उससे कम फसल उगे हैं। यदि वे किसी तरह फसल उपजा भी लेते तो फिर उनके सामने विपणन की समस्या आ जाती थी और उत्पाद उचित मूल्य पर नहीं बेच पाते थे। अब क्या होता था, मान लीजिए अगर बारिश अच्छी हुई और फसल भी बढ़िया हुई और किसानों ने अपने फसल को काट लिया, फिर उन्हें उस फसल को बेचने में बहुत ही तकलीफ होता था। किसानों को अपना उपज बाजार तक ले जाने में मध्यस्थों का सहारा लेना पड़ता था। मध्यस्थ मतलब कि ऐसे लोग जो उसके अनाज को ले जाएं और मंडियों में बेचें, क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं होता था कि वे स्वयं अपना अनाज ढोकर बाजार तक ले जाएं और उसे बेचकर लाभ कमाएं। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था एक हद तक खेती पर निर्भर थी और देश के किसानों की हालत कुछ इस तरह थे। इस बिगड़े हालात से उभरने, कृषि व्यवस्था सुदृढ़ करने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने हेतु भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक के तत्वाधान में नाबार्ड का उद्भव हुआ, जो किसानों के ऋण संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है और समय समय पर उचित सलाह भी देता है। तो ये कहानी थी भारत में कृषि बैंकों की, कि भारत में किस प्रकार से कृषि बैंक आए और उन्होंने किसानों की सहायता की। कृषि बैंकों के कार्य, पहला है किसानों को ऋण उपलब्ध कराना। इसमें
तीन तरह के ऋण होते थे। पहला अल्पावधि, दूसरा है मध्यावधि और तीसरा है दीर्घावधि। हम आपको एक लिंक देंगे जहां से जाकर के आप इसको बहुत ही बारीकी से पढ़ सकेंगे। कृषि मशीनों को किस्त पर खरीदने की व्यवस्था कराना। अब किसानों के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वे सारे उपकरण खरीद सकें और अपनी खेती की उत्पादकता को बढ़ा सकें, इसलिए बैंक उन्हें ऋण उपलब्ध कराता है। क्या करने के लिए? मशीन खरीदने के लिए, या तो वो स्वयं मशीन खरीदने में उनकी सहायता करता है। आगे किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था कराना। अब किसानों को ये सुविधा दी गई कि आप इतनी अवधि तक और इतनी लिमिट तक क्या करेंगे, आप पैसे निकाल सकेंगे, इसलिए उनको एक कार्ड दिया गया, ठीक है, जिस कार्ड का नाम था किसान क्रेडिट कार्ड। गैर कृषि में किसानों तथा लघु उद्यमियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। जो गैर कृषि क्षेत्र हैं जैसे मधुमक्खी पालन, पशुपालन आदि में किसानों तथा लघु उद्यमियों को, यानी जो छोटे उद्यमी हैं, उनको आर्थिक सहायता देना, यानी पैसे उनको देना, जिससे वे क्या करें कि अपनी उत्पादकता बढ़ाएं और अपने बिजनेस को सही तरीके से करें। किसानों के मध्य बैंकिंग व्यवस्था का संतुलन स्थापित करना। पहले क्या होता था कि किसान लोन लेने से डरते थे। अब ये बैंक जब आ गए तो किसानों को धीरे धीरे ये विश्वास हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, इन बैंकों से ऋण ले सकते हैं और अपने सभी कार्यों को बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। और जब हमारा फसल होगा, क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, अपने फसल में, अपने खेत में उपकरणों का प्रयोग करेंगे और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करेंगे तो हमारे फसल अच्छे होंगे, और हमारे फसल अच्छे होंगे तो हम क्या करेंगे, इनका लोन समय से चुकता कर पाएंगे। समय समय पर किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना। आपने देखा होगा कि समय समय पे किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा या अन्य किसी बैंक के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना। बैंक जब किसानों की मदद करते हैं तो किसान अत्यधिक फसल उपजाता है, और जब वे फसल मार्केट में आते हैं तो उनसे गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था क्या होती है, सुदृढ़ होती है। और जब कृषि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है तो भारत के जीडीपी में भी क्या होता है, वृद्धि होता है, और इसके साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है। आधुनिक समय में कृषि बैंक। आधुनिक समय में कृषि के क्षेत्र में नाबार्ड शीर्ष बैंक है, जो सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है जो कृषि के क्षेत्र में ऋण देने का कार्य करते हैं। वर्तमान समय में स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक तथा अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सेंट्रल बैंक आदि भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिससे किसानों को समय समय पर उनकी स्थिति अनुसार ऋण मिल जाते हैं। उचित समय पर ऋण मिल जाने से किसानों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। उत्पादकता बढ़ने से भारत अन्य देशों से अत्यधिक कृषि वस्तुएं निर्यात कर पा रहा है। अत्यधिक निर्यात से विदेशी मुद्रा भारत में आ रही है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता का संकेत है। अब हम जानते हैं कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद से हमें निष्कर्ष क्या मिलता है, यानी हमने क्या सीखा इस वीडियो से। निष्कर्ष: कृषि बैंकों का भारतीय कृषकों का जीवन स्तर सुधारने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देने में बहुत बड़ा योगदान है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलने से कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आया है। वर्तमान समय में सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से भी किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है, जो नाबार्ड तथा भारत सरकार के नेतृत्व में संचालित हो रहे हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा नाबार्ड, क्योंकि वो टॉपिक भी क्या है, इस वीडियो से कनेक्टेड है। यदि इस वीडियो को देखने के बाद से आपके कुछ प्रश्न बच जाते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हम आपके सारे प्रश्नों का उत्तर 1 बाय 1 दे देंगे। हम फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।